नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शनिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। शनि की कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं, उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र 9 ग्रहों की लड़ाई देखकर काफी असमंजस की स्थिति में पहुंच गए। वो बोले, मैं निर्णय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने ग्रहों से कहा कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं। वो इसका फैसला कर सकते हैं कि आप सभी में सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि वो बहुत ही न्याय प्रिय राजा माने जाते हैं। इंद्र देवता की बात सुनकर सभी 9 ग्रह पृथ्वी पर चल दिए। वे पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्होंने अपने आने का कारण बताया। राजा 9 ग्रहों की समस्याओं को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी भी था, क्योंकि जिसको भी छोटा बताते वही गुस्सा हो जाता। इसके बाद काफी सोच विचार के बाद राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोने, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रहक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रहक और लौ से 9 धातुओं के आसन बनवाए। राजा ने सबसे निवेदन किया कि सभी आसन ग्रहण करें। राजा की बात सुनते ही सभी ग्रह अपने आसन ग्रहण करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन शनिदेव पीछे रह गए और उन्हें सबसे आखिर वाला आसन लोह का आसन मिला। शनिदेव इस बात से काफी नाराज हो गए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ये सब जानबूझकर किया है। गुस्सा होकर शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण की 7.5 आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 भी आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। राजा ने सौदागर से सबसे अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीद लिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वो अचानक गायब हो गया। अब राजा भूख प्यास के मारे जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने खुश होकर उसे अपनी अंगूठी भेंट स्वरूप दे दी और फिर वे नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई थी। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले आया। सेठ के घर में खूंटे पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार को गायब देखा। उसे लगा कि वीका ने ही इसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और सजा के तौर पर राजा को चोर समझकर उसके हाथ पैर भी कटवा दिए गए। अब अपाहिज अवस्था में वीका को नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था। उसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय के बाद राजा की शनि दशा समाप्त हो गई।
वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। राजा के मल्हार को वहां के नगर की राजकुमारी मनभावनी ने सुना तो उसे मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वह तो उसी से विवाह करेगी। उसने अपनी दासियों को मल्हार गाने वाले को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। उन सभी दासियों ने आकर बताया कि हे राजकुमारी, जो मल्हार गा रहा था वो तो अपाहिज है। लेकिन राजकुमारी ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि मुझे तो वही चाहिए, और राजकुमारी ने अनशन शुरू कर दिया। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलाया और कहा कि वीका की विवाह की तैयारी करे। वह अपनी राजकुमारी की शादी वीका से ही करेंगे। अब वीका से राजकुमारी की शादी हो गई। एक दिन वीका के सपने में शनिदेव आए। शनिदेव ने कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव की कृपा से राजा के हाथ पैर वापस आ गए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वो हैरान रह गई। वीका ने अपनी पत्नी मनभावनी को सब कुछ बताया। उसने बताया कि वह तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। मनभावनी ये सुनकर खुशी के मारे फूली न समाई। राजा और नगरवासी बेहद खुश हुए। वहीं सेठ को जब ये बात पता चली तो वह पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अब सेठ ने विनती की कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे उसी दौरान क्या देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी, अब वही खूंटी हार को उगल रही थी। इसके बाद सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से शादी करने का निवेदन किया। राजा ने सेठ के निवेदन को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। इसके बाद राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वे सबसे बड़े हैं, वे तो सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव शत्रु नहीं मित्र हैं। वे तो न्याय के देवता हैं।